नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड से इन्होंने अपना रिश्ता पूरी तरह से अच्छा कर लिया है। सक्सेस स्टोरी है और ये सक्सेस स्टोरी में इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, एक बार नहीं तीन तीन बार रिक्वेस्ट किया है कि मैं इनका नाम शेयर ना करूँ। आप एक बार भी करते ना, आप रिक्वेस्ट भी नहीं करते और आप अपना नाम नहीं डालते, तो मैं करती ही नहीं हूँ शेयर, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे तो ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगी आपका नाम शेयर। इन्होंने ऊपर लिखा है, प्लीज़ आप मेरा नाम शेयर नहीं करना दीदी। अगर आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करो तो आप मेरा नाम शेयर नहीं करना, प्लीज़ आप मेरा नाम शेयर नहीं करना। मैंने कहा ना 3 बार, इन्होंने ऊपर ही लिख दिया है। मैं और मेरे हस्बैंड का रिश्ता बहुत टाइम से ख़राब होना शुरू हो गया था। मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद वो रिश्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, या आप उसे टॉक्सिक मैरिज भी कह सकते हो। और मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल पूरी तरह से अब फॉलो करना सोच लिया और ठान लिया मन में कि चाहे कुछ भी हो, मुझे अब ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो करना है और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी अपनी शादीशुदा लाइफ के लिए और अपनी शादी के लिए। और बस मैंने यही किया। जबकि हम दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, मैंने आपसे ही एक ग्रैटिट्यूड जर्नल विद स्टोन जो आपका मिलता है वही लिया और उसका इस्तेमाल किया था। मेरा पूरा जर्नल भर गया और ये जर्नल भरते भरते मुझे 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम लगा और उसके बाद में जो हुआ वो मैजिकल था। मैंने फ़ील किया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पास आकर के मेरा वो स्टोन उठा करके कहा कि ये स्टोन क्या है, कोई भगवान जी का है या क्या है, कोई चीज़ तो है ये, लेकिन ये है क्या? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी एनर्जी से भरा हुआ लग रहा है, मुझे कुछ इसको उठा करके अच्छा फ़ील हो रहा है। जबकि हम दोनों की बहुत टाइम से कभी ठीक से बात भी नहीं हुई। अचानक ही मेरे हस्बैंड मेरा ग्रैटिट्यूड स्टोन लेकर के मेरे पास आ गए, जो कि मैं गलती से डाइनिंग टेबल के पास में भूल गई थी। मैं हमेशा उसे अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के पीछे, बहुत सारी बुक्स के पीछे छुपा कर रखती हूँ। पता नहीं चला वो मैं कैसे भूल गई और मैं सच में याद नहीं कर पाई। मुझे आज तक भी याद नहीं है कि मैं ये कैसे भूल गई, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। और जिस दिन मैं भूली उसी दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे आकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात की, जैसे कि वो कोई चीज़ मुझसे पूछ रहे हों। और इसमें कोई लड़ाई नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम लोगों को ऐसा लगे कि हम दोनों किसी बात पर बहस कर रहे हैं। और ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ था। सबको सुन के ऐसा लगेगा कि ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेरे लिए ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी, क्योंकि उसी दिन से मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता अच्छा हुआ। पहली बार मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे के साथ बाहर कुछ राशन का सामान खरीदने के लिए गए और हमने बात की। राशन के सामान को लेकर के कुछ पैसों की भी बात इतने टाइम के बाद हम दोनों के बीच हुई। नहीं तो हमेशा ऐसा ही होता था कि मैं उनको बोलती थी, वो सामान ले आते थे, वो मुझे बोलते थे या नहीं भी बोलते थे, मुझे लगता था ज़रूरत की चीज़ है तो मैं ले आती थी। लेकिन साथ में हम राशन का सामान तक नहीं खरीदने गए थे। मुझे याद नहीं है कि लास्ट हम कब लेने के लिए गए थे। तो आप अब समझ सकते हो कि कितने टाइम से हमारा रिश्ता ख़राब चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे से ठीक से कभी बात नहीं करते थे, सिर्फ काम की बात की और बस हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने फ़ील किया कि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया है। मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल भर के 10-12 दिन हो गए थे। मैंने सोचा दूसरा ऑर्डर करती हूँ। मैंने अनिल जी से भी बोला कि मुझे दूसरा जर्नल बुक करना है। उन्होंने मुझे दूसरा जर्नल भेजने की फ़ोटो भी भेज दी, जो आपकी तरफ से मिलती है। और मेरा जर्नल अभी रास्ते में ही था। मैंने इतने दिन बाद उसको ऑर्डर किया और इतने दिन बाद की मैं आपको सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ। जब मेरा जर्नल ख़त्म हुआ, मैंने ग्रैटिट्यूड देना बंद कर दिया, क्योंकि जैसा रिश्ता चल रहा था वो ग्रैटिट्यूड देने के बाद भी वैसा ही चल रहा था। लेकिन अब जो चीज़ इस बीच समझ आई मुझे, ये मेरा लेट गो फेज़ था। मेरी हर बात, मेरी हर अफ़र्मेशन मुझसे छूट गई थी, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी लिखने की। और वो लिखते-लिखते जैसे ही जर्नल ख़त्म हुआ, तो मेरी आदत भी उस चीज़ को लिखने की, सोचने की, बोलने की छूट गई। और उसके बाद में ये मैजिक हुआ
आपका जर्नल अभी तक दूसरा वाला मेरे घर पहुंचा भी नहीं था और यहाँ पर मेरे रिश्ते की तरफ से मेरी और मेरे हस्बैंड की अच्छी बात होनी शुरू हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने मेरी प्रेगनेंसी के लिए फ़र्स्ट टाइम बात की। अब आप सोचो कि हम दोनों का रिश्ता अब कौन सा मोड़ ले रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब हम दोनों को अपनी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, एक फैमिली प्लान करनी चाहिए। इस तरीके से हम दोनों और भी ज़्यादा अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर पाएंगे। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आपने मेरे मन की बात छीन ली, हम दोनों के बीच इतने टाइम से कोई ख़ास बात नहीं हुई। उसके बाद हम घूमने भी निकले, मैं घूम करके आ गई हूँ, हमारा रिश्ता अच्छा हो गया है। उसके बाद इतने टाइम बाद आपको सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी दीदी, मुझे टाइम लग गया। और मैं इतनी खुश और इतनी एक्साइटेड थी कि वेट कर रही थी कि आपको मैं ज़रूर अपनी सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजूंगी। और इस बीच भगवान ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा दी और मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल भी मुझे दूसरा वाला मिल गया है। अब मैं अपने आगे की लाइफ के लिए उस ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो करने वाली हूँ। बस आप ये बता दीजिए कि उस स्टोन का मुझे क्या करना है जो दूसरे वाले जर्नल के साथ मुझे मिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को अपनी नई नई अब मैरिड लाइफ, अब इसे नई नहीं बोलेंगे है ना, नई हो गई है ना, मुबारक हो। तो ग्रैटिट्यूड, अब यहाँ मैं फिर बोलूँगी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल बीच में आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो लेना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपके पास जो डायरी है, जो नोटबुक है, आप स्टेशनरी से जा करके कोई डायरी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको कहीं से भी कोई भी स्टोन मिल जाता है वो आप ले सकते हैं। बस वो मैंने एक प्लान किया था कि 100 डेज़ में ऐसे ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाऊंगी जिसमें ऐसे 100 दिन का आप वहाँ पर अपनी जो अफर्मेशंस हैं वो लिख सकते हैं और उसके साथ आपको एक स्टोन मिलता है। तो इन्होंने जो है ना वो 6 महीने लगाए, मतलब आप समझ लीजिए, एक पेज इधर लिखा फिर एक पेज, तो ऐसे करके अगर आप 100 पेजेस को भी करेंगे तो वही हो जाता है 6 से 7 महीने। तो ठीक है, ठीक है। तो ये एक बातें होती है जो मुझे क्लियर करनी होती है, यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने उसे बनाया है, हाँ मैंने उसे डिज़ाइन किया है, उसमें कुछ ट्रिगर्स डाले हैं अपने, मैं जो मेरे पर्सनल स्टोन्स है ना वो मैं उसके साथ में देती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप लीजिए, आपके पास जो डायरी नोटबुक कुछ भी हो ना, प्लीज़ आप उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये जस्ट एक हेल्प के लिए है कि हेल्प के लिए मैंने बनाया, और जिसको अच्छा लगे, जिसको मन करे वो ले सकता है, प्लीज़, ये कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो आपको जो भी आपके पास स्टोन हो वो आप ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब वो जर्नल फुल हो गया तब तक वो चीज़ के साथ क्या था, डिटैचमेंट नहीं हो रहा था। चीज़ें घर में ही ख़राब चल रही हैं, टॉक्सिक मैरिज बन चुकी है, दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, कभी कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए बस काम काम की बात होती है, कभी बाहर नहीं जाते एक दूसरे के साथ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन्होंने ग्रेटफुल होना शुरू किया अपनी मैरिज लाइफ के लिए। इन्होंने पूरा ग्रैटिट्यूड जर्नल ही उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है। और जैसे ही उस चीज़ से ये डिटैच हुई, यानी कि सिर्फ लिखते टाइम ही उस चीज़ को याद करते थे, बाकी इनकी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है वो वैसी ही चल रही है। इन्होंने ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और ना ज़्यादा उस चीज़ पर काम किया है, बल्कि कर सकते थे, लाइक एक वाटर को अफर्म करके हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर पी सकते थे कि हम दोनों का अच्छा रिश्ता चल रहा है। लेकिन कई बार शादी इतनी भी खराब हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है कि दोनों एक दूसरे का हाथ का पानी भी नहीं पीना पसंद करते। तो मे बी, मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया इसलिए मैं कुछ नेगेटिव बोलना भी नहीं चाहती। तो पर इनका क्या था कि ग्रैटिट्यूड जर्नल का जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो ये वो वाली चीज़ से भी डिटैच हो गए, छोड़ दिया, भूल ही गए कि वो लिख रहे हैं। और उसके कुछ दिन के बाद में इन्होंने दूसरे वाले को ऑर्डर किया, और जब तक वो इनके घर पहुंचा ये अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने निकल चुके थे, वापस आए तो इन्हें ग्रैटिट्यूड जर्नल मिला है। ओके, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है बाद में कि ये अब उस स्टोन का क्या करें। आप वो स्टोन या तो अपने पास ही रख सकते हैं या फिर आप किसी और को एज ए ग्रैटिट्यूड स्टोन दे सकते हैं, क्योंकि मेरे सारे जितने भी आपके पास में ग्रैटिट्यूड के स्टोन्स जाते हैं वो मेरे खुद के हज़ारों लाखों थैंक यू से भरे हुए हैं। मैं मेडिटेशन जहाँ करती हूँ वहीं मेरे सारे स्टोन्स रखे हुए हैं। तो मैं अपना जो मेरा सारे ग्रैटिट्यूड जर्नल्स हैं और जितनी भी मेरी सारी चीज़ें हैं वो उसी एक
बॉक्स के नीचे की तरफ रखी हुई हैं। तो ज़्यादातर जो मेरे स्टोन्स हैं वो भरे हुए हैं, तो आप या तो किसी को दे दीजिए या फिर आप अपने पास ही उसको रख सकते हैं। आप 2 स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने हस्बैंड को इस प्रैक्टिस में, मैं ये कहूँगी कि आप वो स्टोन है ना अपने हस्बैंड को दीजिए और प्रैक्टिस में दोनों हस्बैंड वाइफ इसमें लग जाइए, ताकि आप दोनों की जो अभी मैरिड लाइफ है वो अच्छे से हो सके। और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तभी भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपकी फैमिली में ही उस चीज़ को फॉलो करता है तो उसको आप एज ए गिफ्ट भी दे सकते हैं, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, तो अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू और टाटा।